तो नाजरीन, मेरा ये नुस्खा बिल्कुल आसान है जिसको आप अपने घर में भी बना सकते हैं। तो नाजरीन, जैसे ही आप अल्ट्रासाउंड करवाएं और आपको पता चले कि अपेंडिक्स है तो फौरी तौर पर यह नुस्खा शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह आप अपेंडिक्स के ऑपरेशन से बच जाएंगे। तो मेरी ये दिली और हमदर्दाना ख्वाहिश है कि आप अपेंडिक्स के ऑपरेशन से बच सकें और हमारी हर्बल मेडिसन जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ इसको इस्तेमाल करके आप ऑपरेशन से बच जाएं और सेहत याब हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की मेरी वीडियो का मौजू है अपेंडिक्स। आज की वीडियो में मैं अपेंडिक्स के मर्ज की वजूहात और इसका इलाज बताऊंगा। नाजरीन, अपेंडिक्स एक ख़तरनाक मर्ज है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही समझा जाता है, और जिन लोगों को अपेंडिक्स हो जाता है वो अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद सीधा सर्जिकल सेंटर जाते हैं और ऑपरेशन करवाते हैं। ऑपरेशन करवाने वालों में छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं, औरतें, मर्द, बूढ़े सभी शामिल हैं। तो मेरी ये दिली और हमदर्दाना ख्वाहिश है कि आप अपेंडिक्स के ऑपरेशन से बच सकें और हमारी हर्बल मेडिसन जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ इसको इस्तेमाल करके आप ऑपरेशन से बच जाएं और सेहत याब हो जाएं। तो नाजरीन, मैं आपको बताता हूं कि अपेंडिक्स कैसे होता है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। हम ये देखते हैं कि पुराने दौर में ये अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन है या अपेंडिक्स का मरीज़ है ये शाज़ो नाज़र ही कभी सुनने में आता था, बल्कि कभी सुनते ही नहीं थे कि कोई अपेंडिक्स किसी को हुई है। तो आजकल हम देखते हैं कि अक्सर लोगों को अपेंडिक्स होती है। तो इसकी जो वजह है वो हमारी नाक़िस ग़िज़ा है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ग़िज़ा को खालिस करें। बाज़ारी चीज़ें, फ़ास्ट फूड, तिक्का कबाब, ब्रायलर और इस तरह की जो नाक़िस ग़िज़ा और नाक़िस चीज़ें हैं इनके इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम कुदरती ग़िज़ा इस्तेमाल करें। तो अपेंडिक्स की अलामात क्या हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको अपेंडिक्स हो गई है। तो इसमें दाएं पसली के निचले तरफ यानी राइट साइड पे जो पसली है उसके निचले तरफ दर्द महसूस होती है, चुभन महसूस होती है। कभी ये दर्द रुक जाती है, कभी फिर होने लग जाती है और फिर कुछ अरसे के बाद ये दर्द जो है शिद्दत अख्तियार कर जाती है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते पूरे पेट में फैल जाती है और दिल मतलाने लगता है, कैश शुरू हो जाती है। और अगर हम अपना ब्लड टेस्ट करवाएं तो ASR बड़ा होता है, और अगर अल्ट्रासाउंड करवाएं तो फिर ये अगर अल्ट्रासाउंड करवाएं तो हमारी अपेंडिक्स की जो वेन है वो फूली हुई होती है। तो नाजरीन, ये एक वेन होती है जो हमारी बड़ी आंत के साथ लगी होती है। जब ये सूज जाती है तो इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। तो जब ये ज़्यादा बड़ी हो जाती है, सूज जाती है, तो फिर इसके फटने का भी खतरा होता है। तो आपसे गुजारिश है कि जो ही आपको पता चले कि आपको अपेंडिक्स है या आपको ये अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो फौरी तौर पर यह आप मेडिसिन बनाएं और इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आप अपेंडिक्स के ऑपरेशन से बच जाएंगे। तो नाजरीन, मेरा ये नुस्खा बिल्कुल आसान है जिसको आप अपने घर में भी बना सकते हैं, और अगर किसी को अपेंडिक्स हो जाए तो फौरी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नुस्खा नोट फरमा लीजिए। सबसे पहले जंजबील 20 ग्राम, फुल स्याह 20 ग्राम, फुल दराज 20 ग्राम और गुल मदार 30 ग्राम। चारों चीज़ों को आपने इसी मिकदार में लेना है, 20 ग्राम, 20 ग्राम, 20 ग्राम और ये 30 ग्राम। तो इस मिकदार में इन चीज़ों को अलग अलग पीस कर बारीक पाउडर बना लें और फिर उनको मिक्स कर लें। तो अपेंडिक्स के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। तो नाजरीन, जैसे ही आप अल्ट्रासाउंड करवाएं और आपको पता चले कि अपेंडिक्स है तो फौरी तौर पर यह नुस्खा शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह आप अपेंडिक्स के ऑपरेशन से बच जाएंगे। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने चाय वाली आधी चम्मच जब अपेंडिक्स का पता चले तो 2-2 घंटे बाद आपने तकरीबन 6 से 7 खुराकें इस्तेमाल करनी हैं। हर 2 घंटे बाद आधी चम्मच चाय वाली ताज़ा पानी के साथ, और बाद में आपने इसको सुबह दोपहर शाम तकरीबन 1 हफ्ता तक इस्तेमाल करना है। और अपेंडिक्स के मरीज़ों के लिए जो परहेज़ है वो आपने ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना और तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी और मिर्च मसाले से भी परहेज़ करना है।
और फास्ट फूड और जो बाज़ारी चीज़ें हैं इनका भी परहेज करना है। बिल्कुल सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है और खुश्क रोटी इस्तेमाल करनी है। तो इस तरह से इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका अपेंडिक्स बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप अपेंडिक्स के मर्ज़ से निजात पा लेंगे और मुझे दुआएं देंगे। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल देखते रहें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।